नमस्कार, मैं आपका अपना पत्रकार नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज़। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं उकलाना के श्री आदिश्वर जैन हाई स्कूल में, जहां हमारी मुलाकात होगी संजय गुप्ता जी से। संजय गुप्ता जी श्री आदिश्वर जैन हाई स्कूल के चेयरमैन हैं, भारत विकास परिषद के सचिव हैं तथा इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। आज हमारे समाचार पत्र के साहित्य संपादक सत्यभूषण बिंदल जी उनसे रूबरू होंगे और उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं संजय गुप्ता जी से। कार्यक्रम देख रहे सभी श्रोताओं को राम राम जी। आज हम पहुंचे हैं नगर के प्रसिद्ध स्कूल श्री आदिश्वर जैन हाई स्कूल में। हम मिल रहे हैं श्री आदिश्वर जैन हाई स्कूल के संचालक श्री संजय गुप्ता जी से। श्री संजय गुप्ता जी जहां पर राजनीति में अपनी विशेष पहचान रखते हैं, वहीं पर आप धार्मिक दृष्टि से भी श्री हनुमत समाज मंदिर के सचिव हैं। श्री संजय गुप्ता जी उकलाना मंडी में एक ऐसा नाम है जो सेवा के हर कार्य में सबसे आगे पाया जाता है। यदि श्री संजय गुप्ता जी का परिचय मुझे 4 ही लाइनों में देना हो तो मैं यही कहूँगा, सेवा में हर पल रहे जो मित्रों तैयार, जिनके रोम रोम में है आदर सत्कार, है आदर सत्कार दान में सबसे आगे, जिनके यारों बोल शहद से मीठे लागे, कह भूषण कविराय जो पूजा का थाल, ऐसे है श्री संजय जी अग्रवाल, ऐसे है श्री संजय गुप्ता अग्रवाल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री संजय गुप्ता जी से। श्री संजय गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, इसके लिए मैं बड़ा गौरव का अनुभव कर रहा हूं। सबसे पहले आप मेरा नमन स्वीकार करें। नमस्कार जी। तो आपकी टीम का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप हनुमत समाज मंदिर के प्रधान भी हैं, भारत विकास परिषद में तो मैं समझता हूँ कोई कार्यक्रम आपकी उपस्थिति के बगैर असंभव सा हमें लगता है। वहीं पर आप स्कूल की भी इतनी बड़ी टीम संभाले हुए हैं, आप राजनीतिक दृष्टि से भी शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। आप इतनी जिम्मेवारियाँ कैसे संभाल लेते हैं? सर, ये तो आप सभी का प्रेम ही मानो, जिसके कारण जो आप लोग हमें हौसला अफजाई देते रहते हैं, उसी के बलबूते पर इन सभी व्यवस्थाओं को हम संभाल पाते हैं। गुप्ता जी, कृपया अपने स्कूल के सफ़र के बारे में कुछ बताएं। सर, स्कूल का सफ़र सन 2006 से मैं जैन स्कूल से जुड़ा था और आज करीब 15वां साल शुरू हो चुका है। और इस दौरान बहुत सा बढ़िया संघर्षपूर्ण भी रहा है सफ़र, और लेकिन बड़ा कामयाबी ही मानूँ मैं अपने आप को, क्योंकि बहुत सी उपलब्धियां इस दौरान स्कूल को मिली है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं पूरे उकलाना ब्लॉक के अंदर एक ही IAS ऑफिसर आज इन बीते सालों में बना है। और वो हमारा सौभाग्य है कि वो विद्यार्थी जैन स्कूल का ही रहा है, संदीप कुंडू जी, जो आज IAS ऑफिसर है और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा हमारे ही स्कूल की छात्रा जो 1ली से 10वीं तक जैन स्कूल से पढ़ी है, कविता चाहर, वो आज HAU से PhD कर रही है जीव विज्ञान के अंदर जी। और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी साइंटिस्टों का एक सेमिनार हुआ था, उसके अंदर उन्होंने साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भी अपने ही स्कूल के एक विद्यार्थी केशव गोयल, जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मैथ की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और इसके अलावा अभी पीछे ही राज्यपाल से अपने ही स्कूल के गुड़िया 98% मार्क्स जो 10वीं के अंदर उकलाना मंडी में लड़कियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे, तो राज्यपाल जी ने उनको सम्मानित किया था। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स के अंदर भी अभी बच्चे स्टेट लेवल पर जीत के आए थे, और एक अकेडमी स्पोर्ट्स की शाम को चलती है अपने यहाँ पर, उसके अंदर बच्ची ने राष्ट्रीय लेवल पर कांस्य पदक उसके अंदर जीत के लाई है। तो मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा एक एजुकेशन का कार्यभार संभाल रहा हूँ, जिसके अंदर हम दिन दूनी रात चौगनी उनकी आप सभी के सहयोग से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें जो हमें पता ही नहीं थी कि आदिश्वर जैन हाई स्कूल से भी इतनी अच्छी प्रतिभाएं निकल कर उभरी है। बहुत अच्छी बातें गुप्ता जी आपने हमारे बीच कही। गुप्ता जी, जैसे कि अब लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं तो समझता हूँ शिक्षा के जो हमारे मंदिर हैं, ये इनके ऊपर भी एक प्रकार के काले बादल छाए हुए हैं। तो आप इस लॉकडाउन को शिक्षा की दृष्टि से कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, ये जो महामारी आई है, मैं तो ये मानूंगा कि इसका असर पूरे समाज पर, पूरे देश के अंदर या पूरे पृथ्वी लोक पर मान्य है।
सब पे ही है, और उसके अंदर शिक्षा का क्षेत्र भी कहीं अछूता नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुख है बच्चों की स्टडी का, काफ़ी सपने लेके हम सेशन की शुरुआत करते हैं कि इस सेशन में बच्चों को ये कराएंगे, वो करवाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, लेकिन वो सभी एक महामारी आने की वजह से हम वो सुविधा दे नहीं पाए अभी तक। तो उसका दुख है दिल के अंदर, और व्यवस्थाओं में भी बहुत चंगी मतलब दिक्कतें आई है। अभी तक मार्च के मध्य में स्कूल बंद हुए थे और काफ़ी समय 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि 15 जुलाई तक सीनियर क्लासेस शायद शुरू होगी, तो तकलीफ तो है, सभी को है, और बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर जा रहा है इस चीज़ का। तो बच्चों की पीड़ा तो गुप्ता जी हम आपके चेहरे से भी साफ झलक रही है और यहाँ के वातावरण से भी शायद साफ झलक रही है कि जो, क्योंकि शिक्षा के बिना तो मैं समझता हूँ दुनिया का कोई भी काम, सारी सृष्टि ही अधूरी रह जाएगी शिक्षा के बगैर। तो गुप्ता जी आप हमें कुछ और बताइए, अपने जो आप राजनीतिक जो शिक्षा प्रकोष्ठ के भाजपा के आप जिलाध्यक्ष हैं, उस दृष्टि में एक आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी भी है शिक्षकों की, उनके दुख सुख की और उनकी हर तकलीफ को देखने की एक प्रकार से आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप इस दृष्टि से आप क्या कर रहे हैं? इसके अंदर सर अभी हमारी सरकार से बातें होती रहती हैं कि भाई एजुकेशन के लिए भी कुछ किया जाए। अभी सुनने में जो हमारी बात हुई है शिक्षा मंत्री जी से, भाई इस संकट के अंदर स्कूलों के लिए क्या किया जा सकता है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट आया था उसमें स्कूलों के लिए कोई ग्रांट नहीं मिल पाई। तो उसके अंदर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एक 134 की स्कीम है जिसके अंतर्गत बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, और उसका खर्चा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम देंगे, लेकिन अभी तक वो पैसा किसी भी स्कूल के खाते में नहीं आया। लेकिन अभी आज ही जो सूचना आई हमारे पास कि वो सारा रुपया करीब कई करोड़ जो बनता है वो आज खाते में डाल दिया गया है स्कूलों के खाते में, ताकि जो स्कूलों का हक बनता था कि वो पैसा तो स्कूलों को दे दिया जाए। तो मेरे को उम्मीद है कि वो पैसा जल्द ही स्कूलों के अकाउंट में चला जाएगा, ताकि कुछ व्यवस्था तो वो अपनी बांस के टीचरों को जो सैलरी देनी है उसमें सहयोगी हो, अन्य कार्यों के लिए भी स्कूल में सहयोगी। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे बीच नरेंद्र जी गुप्ता जी ने कही कि 20 लाख करोड़ में से जो हमारा हिस्सा बनता है उसमें से हमारी गवर्नमेंट ने वो पैसा स्कूलों के खाते में डाल 20 लाख करोड़ में कुछ भी नहीं दिया हमें, लेकिन जो हमारा हक बनता था 134 का पैसा जो गवर्नमेंट ने रोका हुआ था, करीब वो 200 करोड़ है करीब अंदाजा, काफ़ी बनता है, वो पैसा अभी तक गवर्नमेंट ने रोका हुआ था। तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, तो गवर्नमेंट का मैसेज है कि वो खाता हम जल्द ही, जो वो पैसे जल्द ही आप लोगों के खाते में डाल देंगे। जो पैसा आपका रुका हुआ कम से कम हमारा जो हक है वो हक तो हमें दे दिया जाए। भाई 20 लाख करोड़ की ग्रांट में तो हमें नहीं मिला, तो सभी हमारे जितने भी नेता हैं सभी के सहयोग से वो पैसा नहीं गुप्ता जी, क्या आप ये प्रार्थना नहीं करना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि शिक्षा एक देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उस 20 करोड़ में से कुछ इस गवर्नमेंट को इस और भी ध्यान देना चाहिए था। देखो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कोई भी चाहे राजनेता बनता हो, चाहे किसी अच्छे पद पे, चाहे IAS बने, वो सारे स्कूल से ही गुजर के जाते हैं। और ये शायद हम अपना देश का दुर्भाग्य ही माने, क्योंकि गवर्नमेंट का कहो या किसी का भी शिक्षा की साइड अपने हक की बात तो सभी करती है, लेकिन शिक्षा की साइड जो ध्यान है, क्योंकि मान लो किसी एक सामान्य बच्चे से पूछते हो पहले नंबर पे IAS बनना चाहते हैं, कोई और पद ग्रहण करना चाहता है, टीचर बहुत कम बनना चाहती हैं पहली बात, क्योंकि उसका कारण यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सुविधाएं नहीं दी जाती नहीं दी। और यही अब हो रहा है, कोरोना के महामारी के चलते हुए जो स्कूल भी शट डाउन हुए हैं, लॉकडाउन है, उनको कोई ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही। उसके अंदर काफ़ी स्कूलों को अपना वर्ष बचाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि स्कूलों को भी कुछ न कुछ ग्रांट तो देखो होना चाहिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बीच में एक स्पीच आई थी कि बच्चों की फीस नहीं लेनी चाहिए, तो हम उससे सहमत थे। हमने खुलकर कहा था आम प्राइवेट स्कूलों के जितने भी भवन हैं वो कोरोना में आप यूज करें, उनका इस्तेमाल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस माफ़ी की बात है वो भी हम करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फीस के साथ टीचरों का जो वेतन जुड़ा हुआ है वो भी सरकार का हक बनता है, उनके बारे में भी सोचें, उनको वो वेतन दे। किसी भी स्कूल को पूरे हरियाणा में कोई एतराज़ नहीं है, सभी भवन को वो इस्तेमाल करें, सारे बच्चों की फीस माफ़ कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन टीचरों की, अध्यापकों की सैलरी भी गवर्नमेंट देने का भाई थोड़ा सा कष्ट उठाए। बिल्कुल तो बड़ी आनंद आई। ठीक कह रहे हैं नरेंद्र, ठीक कह रहे हो आप गुप्ता जी कि अगर
बच्चों की फीस माफ़ हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल की टीचरों की सैलरी है, जो स्टाफ के और भी बहुत से सदस्य हैं, जैसे माली है, जैसे ड्राइवर है, जैसे एक मीडियम स्कूल में मैं समझता हूँ सैकड़ों के करीब ये स्टाफ बैठता है। बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट को मैं भी कहूँगा, क्योंकि शिक्षा वो सूरज है जो करे अलौकिक, शिक्षक प्रकाश पुंज है दूर करे अंधियारा, यदि ये किरणें फैले गांव गांव और घर घर, खिल जाएगा फिर तो ये संसार ही सारा, खिल जाएगा फिर तो ये संसार ही सारा। यदि हम चाहते हैं एक बहुत ही खिला हुआ संसार देखना, यदि हम चाहते हैं कि भारत का कण कण खिला हुआ हो, तो हमारी गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो गुप्ता जी, हम आपसे मिले, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। अंत में मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे, आप हनुमत समाज मंदिर के सचिव हैं, आप जब भी मैं तो जाता हूँ वहाँ पर आप सबसे आगे मिलते हैं, और आपकी बच्चों की टीम की तो हम 15 साल से, तो मैं आपके बच्चों की टीम की जो हमारे कुलाना मंडी में श्री सनातन धर्म मंदिर कमेटी की तरफ से एक होली का और एक फाग का प्रोग्राम होता है, वहाँ की आपकी बच्चों की प्रस्तुति अलग ही रहती है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सामाजिक संस्थाओं को इतना समय दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ आपके बहुत बड़ा आपका योगदान है समाज में। तो गुप्ता जी, आप शिक्षकों को, मैं क्षमा चाहूँगा, आप बच्चों को या उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, अभिभावकों को जो समाचार है या एक संदेश कि अगर आज कोरोना जो महामारी चल रही है उसी को देखते हुए कि मेरा संदेश तो यही है कि सभी बच्चे जो प्रशासन के हमारे लिए नियम निकालते हैं उनका हम पालन करें। सबसे पहले कि अगर हम कहीं भी अकेले ना होकर किसी के साथ बैठे हैं उस समय मास्क का यूज़ अवश्य करें, और उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र का है, डिस्टेंस का है, इन चीज़ों का पालन सभी अभिभावक भी करें, बच्चे भी करें। और जो स्कूल अपनी तरफ से 100% देना चाहता है और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी को देखते हुए आज पूरा हरियाणा के अंदर जो स्कूल कभी सोचते थे कि जिनको मोबाइल भी नहीं चलाना आता, तो आज एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो व्यवस्था आई है, जो हम अपने जैन स्कूल की तरफ से भी बच्चों को वेबसाइट तो पर मैं गुप्ता जी, मैं आपको बीच में ज़रा सा रोक रहा हूँ, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि ऑनलाइन जो शिक्षा हमारी प्रणाली चली हुई है, क्या आप भी इस माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सर। देखो, एक चीज़ ना पॉजिटिव सोच जिसको कहती हैं, लेके चले, तो कहते हैं कि हर एक नुकसान के साथ में कुछ फ़ायदे की चीज़ भी निकल जाती है। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि बच्चों को कोई ऐसी व्यवस्था भी रहे कि ऑनलाइन की या व्हाट्सएप ग्रुप बने या हमारी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाई। लेकिन ये कोरोना जैसी महामारी आई, अचानक एकदम सभी बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके, वेबसाइट भी बच्चे खोलने लगे, और जिन घरों में मोबाइल एंड्रॉयड नहीं थे उन्होंने भी, अब जो पेरेंट्स आते हैं बताते हैं कि सर अब एंड्रॉयड फ़ोन लेके आए हैं। बच्चों ने जो कभी फ़ोन जिनको चलाना नहीं आता था वो उसके अंदर से अब एजुकेशन को भी ले रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। तो मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला है, सीखने को। तो जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था, तो मैं उसको तो ये कहूँगा कि बड़ा आनंददायक लग रहा था कि भाई देखो, बीमारी को अगर हम छोड़ दें एक मौके, भाई उसका तीसरा चौथा जो आया वो बड़ा खतरनाक है। ये भय की स्थिति लग रही है कि भाई कोरोना वास्तव में खतरनाक है। लेकिन जब सुनते थे कि हमारे जो मतलब आसमान में जो छेद हैं, कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में, और उससे वो भी भर चुका है, और जो मौसम है वो कितना मतलब साफ हो गया, कितना क्लियर हो गया है, और आज तो नहरों का पानी है। हाँ, वैसे ही बड़ा सुहाना मौसम है। तो ना इस बीमारी ने हमें प्रकृति के बहुत से चीज़ों को समझाया है, नज़दीक लेके आए हैं, तो इसके बेनिफिट भी बहुत हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगी महामारी तो ना हो, लेकिन साल में अगर एक बार ऐसा कि 10 दिन के लिए पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हम अपनी खुशी से करें, तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी और ऐसी बीमारी भी आगे ना आए। तो अंत में मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि सभी इस कोरोना महामारी के चलते हुए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। सुबह हो सके तो 1 घंटे का योग ज़रूर करें, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जैन स्कूल के अंदर सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक योगा क्लासेस रहती है। कोई भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और निःशुल्क है ये। और सभी जो मास्क वगैरह है उसका यूज़ करें और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। आपने ये भी बताया कि यहाँ पर योगा की क्लास चल रही है और निःशुल्क जो भी भाग लेना चाहे उसमें ले सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि इस कोरोना के पॉजिटिव भी इस कोरोना काल में बड़ी बातें हुई है।
तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सभी का, धन्यवाद। नरेंद्र रंगा जी का और बिंदल जी का।